नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हम लगातार आपको घग्गर नदी से जुड़ी यानी कि O2 हेड से हर सूचना आपको टाइम टू टाइम पहुंचा रहे हैं। मगर आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है वो व्यस्त बहुत हैं, लेकिन मेरी कोशिशें पिछले एक सप्ताह से उनके साथ जुड़ाव करने की थी कि आपको उस शख्स के साथ मिलवाया जाए, क्योंकि हनुमानगढ़, सिरसा और पूरा हमें दूर दराज से लोग वॉच कर रहे हैं। लगातार O2 हेड से एक ऐसा शख्स जो O2 के इंचार्ज हैं, दिन रात इस आपदा के वक्त में वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यानी कि वो सरकार के साथ अपने आंकड़े शेयर करते हैं, यहाँ पर कितना पानी गेज हुआ, कितना कम हुआ, कितना बढ़ा। लेकिन उसके साथ साथ वो मानवता के एक ऐसे पुजारी भी हैं जिन्होंने अब तक दर्जनों लोगों की जान बचाई है। अब आप कहेंगे जान कैसे बचाई, यानी कि इसी O2 वियर के ऊपर लोग पिछले कई सालों से न जाने कितने लोग आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं, अपने आप को ख़त्म करने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये शख्स उनको बचाने में, उनके परिवारों को बचाने में कामयाब रहा है। हम उनसे बातचीत करते हैं। मुझे पता उनका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन वो फिर भी मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। अभी आप सर रुकिए एक मिनट के लिए। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ आपका वक्त, लेकिन मैं आपसे कोई सरकारी आंकड़ा ऐसी बात नहीं पूछूंगा, मुझे आपसे व्यक्तिगत कुछ बातें करनी है। मैं पन्नू जी, पहले तो आपके तेज हरियाणा में आपका यहाँ पहुँचने का स्वागत करता हूँ, और दूसरे मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं इस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे पर्सनली तौर पे जो मेरी आप वाइट लेना चाहते हैं उसके लिए मैं आपसे जो कुछ आप पूछेंगे मैं आपको बिल्कुल सर, जो आपकी ड्यूटी है मैं उसमें मैं कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास अभी आप फ्री थे इसलिए पूछ रहा हूँ। सर मैंने ये सुना है, क्योंकि मेरे मित्र हैं दैनिक भास्कर के यहाँ से ब्यूरो चीफ रानिया से सैनी साहब, संजय सैनी जी ने बताया कि आप एक ऐसे पुजारी हैं जो अपनी जान पर बाजी खेलकर भी यहाँ से लोगों को बचाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने रेस्क्यू किया है। कब वो पहला आपका वाकया था सर जब आपने कोई व्यक्ति यहाँ पर छलांग लगाता है और आप उसको बचाते, और उसके बाद अब तक आप कितने लोगों को बचाया है सर? मैं पन्नू जी, मेरे विभाग ने मेरे कार्य क्षमता को देखते हुए मेरे विभाग ने ऐसा समझा कि इस आदमी को O2 हेड पे लगाया जाए तो ये अपना कार्यशैली बड़े अच्छे ढंग से निभा सकता है। तो मेरे 2015 के अंदर मेरे एक्शन साहब थे NK भोड़ा, उन्होंने मुझे इस लायक समझा और उन्होंने मेरे को यहाँ पे डिप्यूट किया। 2015 के अंदर मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे उस टाइम SC साहब जो हमारे अधीक्षक अभियंता हैं वह राजेश बिश्नोई साहब थे। 2015 के अंदर इस शेरावली नहर के अंदर एक मंगाड़ा गांव के पास ढाणी है, संगतपुरा ढाणी, वहाँ की एक लड़की जो थी वो उसकी स्टूडेंट थी गर्ल्स कॉलेज की, उस लड़की ने सबसे पहले यहाँ छलांग लगाई। उसको मैंने सबसे पहले उस लड़की को मैंने निकाला था, और निकाल के मैं जब भी कोई ऐसी आपदा होती है तो मैं पहले अपना रानिया पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ और मेरे अधिकारियों को तुरंत इतला देता हूँ। उसके बाद मैं ऐसी कोई कार्रवाई करता हूँ। बिना पुलिस के इतला दिए मैं कोई कार्रवाई नहीं करता। पहले मैं फर्स्ट पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ, मौजूदा थाने को। मौजूदा थाने से मुझे डायरेक्शन मिल जाती है कि आप इसको बचाइए, हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने उस लड़की को बचाया था। उस लड़की को बचा के मैंने रानिया पुलिस के हवाले कर दिया था। 15 दिन वो लड़की बची थी। 15 दिन के बाद वो घर जाके सुसाइड होगी, लेकिन O2 हेड पे मैंने उसको मरने नहीं दिया, मैंने जिंदा निकाल दिया था उसको। जी, अब आप मतलब कितने सालों से यहाँ पे सेवा निभा रहे हैं? उससे भी पहले आप? मैं वैसे तो मेरी अपॉइंटमेंट इस विभाग में 1981 से है, लेकिन 2015 से मैं इंडिपेंडेंट यहाँ का कार्य देख रहा हूँ। सर अब तक टोटल अगर आपसे पूछना चाहूँ, मैं सबसे पहले आपसे चैन वाइज बात करूँगा, कितने लोगों को सर आप अब तक आपने यहाँ से बचाया? पन्नू जी, 2015 के अंदर मैंने फर्स्ट एक लड़की को बचाया था। उसके बाद पता नहीं भगवान की मर्जी है, कोई भगवान ने ऐसे समझ लिया, और मेरी जो इष्ट देव है वो माँ भद्रकाली है, मैं उनके आशीर्वाद से ये सारा कार्य करता हूँ। उनके बिना मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करता। सुबह घर से मैं निकलता हूँ तो मैं उनका नाम लेके ही निकलता हूँ, और शाम को भी मैं घर जाता हूँ तो उनका नाम लेके ही जाता हूँ। मेरे पे जो भी कृपा है मेरे अधिकारियों की, विभाग के अधिकारियों की और देवी देवताओं की है, उसके आधार पर आज तक मैंने कोई ऐसी ट्रेजेडी नहीं होने दी, जहाँ तक मेरी कोशिश रही है। तो सबसे पहले मैं 2015 के अंदर मैंने ज्वाइन किया था। 2015 के अंदर मैंने वो सबसे पहले उस लड़की को बचाया था, इसी फ्लड के दौरान। सर आप खुद तैरते भी हैं, जाहिर सी बात है? बिल्कुल तैरे बगैर तो आपको पता ही है कुछ नहीं। अब तैरने की बात कहेंगे तो ये एक भगवान की मर्जी है कि उस आदमी को सुसाइड के रास्ते पे पहुंचाना उसी का फर्ज है, और उस सुसाइड के रास्ते से बचाना भी उसी का फर्ज है भगवान का, क्योंकि भगवान ने ऐसा है कि हो सकता है मेरे को इसीलिए यहाँ डिप्यूट किया हो। अब आपको मैं एक हैरानगी वाली बात बताता हूँ कि सरदूलगढ़ से आज भी वो आदमी जिंदा है, और सरदूलगढ़ के वार्ड नंबर 6 का है शायद वो, बड़ी वेल एजुकेटेड फैमिली है। परिवार के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं जो सर्विस में ना हो, खुद वो सर्विस के अंदर
मैडम उसकी सर्विस के अंदर, फादर और मदर दोनों सर्विस से रिटायर्ड, भाई पंजाब के एमएलए का पीए, और वो आदमी रात को 8:15 बजे आके ऑटो हेड में छलांग लगा गया डाउन स्ट्रीम में। और मैं कुदरती घर जा रहा था, उसके पीछे पीछे जैसे ही उसने आदमी ने मेरे सामने छलांग लगाई, मैंने तुरंत मेरे साथी को फ़ोन किया, रस्सा और सीढ़ी मंगवा के, रात के टाइम में, सर्दी का टाइम था, मैं खुद निकला, पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस उस टाइम रानिया थाने के अंदर रामपाल जी एएसआई थे, वो तुरंत मौके पे आए अपनी टीम को लेके। उनके सामने मैंने रस्सा बांध कर उस आदमी को जिंदा मैंने बाहर निकलवाया। उसके चोट लगी थी, रात को हॉस्पिटल में एडमिट किया उसको। और फिर उसको जैसे ही माता पिता को पता लगा, वो सारे मेरे घर आए, यहाँ हेड पे आए मेरे पास धन्यवाद करने के लिए, कह जी बंदा आपने हमारा परिवार उजड़ने से बचा दिया। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि मेरा कुछ नहीं है, ये उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैंने ये सारे कार्य किए। सर, क्या अब तक आपको इसके लिए कहीं सम्मानित भी किया गया है? कोई जिला प्रशासन की तरफ से आपको कोई अवार्ड, नगद पुरस्कार भी मिला इसके लिए? हाँ, इसके लिए मुझे प्रशंसा पत्र दिया गया था, और एसपी सिरसा की तरफ से प्रशंसा पत्र जैन साहब थे, डॉक्टर अत्वित जैन, उन्होंने मुझे बुला करके एक सर्टिफिकेट, प्रशंसा पत्र और 200 रुपये नगद दे के सम्मानित किया था जी। और मैडम सुनीता दुगिल जी ने अभी 2022 के अंदर एलनाबाद में प्रोग्राम था 15 अगस्त का, उसमें मुझे प्रशंसा पत्र दे के सम्मानित किया था। और एक बार सीपीए साहब आए थे, उन्होंने भी दिया। मतलब 5-6 बार मैं प्रशासन की तरफ से, कमिश्नर साहब भी कई बार आके सम्मानित करके गए हैं, और उनसे मैं सम्मानित होता रहा हूँ प्रशंसा पत्र देके। कोई अवार्ड के लिए भी सर आपकी फाइल आपने कभी मूव की है? नहीं, अवार्ड के लिए मैंने फाइल जो है ना मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को गई थी। अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि वो आपके कोई कागजात मांगे हैं, तो वो तो गवर्नमेंट की और सीएम साहब की मर्जी है। अगर मेरे इस कार्य को लायक समझ के मुझे कुछ करते हैं तो ठीक है। सर, बनता एक जरूरी सवाल है, आप इतने मुस्तैद हैं, ड्यूटी पर रहते हैं, आपको बहुत सारे कार्यभार संभालने होते हैं, आप फिर कैसे चिन्हित करते हैं, कैसे पता लगता है? क्योंकि बंदा तो डिप्रेशन में आता है, वो डाउन में भी जा सकता है, इधर भी छाल मार सकता है सर, कैसे आप? अब देखिए जी, मैं आपको बताऊं, हेड के ऊपर ड्यूटी के दौरान मैं कभी भी लेजी, जिसको अपन कहते हैं सुस्ती के अंदर नहीं बैठता मैं कभी भी। चाहे मेरा साथी कोई मेरे साथ है चाहे नहीं है, मैं मेरे ऑफिसर की और मेरे विभाग की जो गाइडलाइन है उसको मैं निभाता हूँ। अब आपने कई बार देखा, आप भी आए होंगे, आज मैंने परसों भी आपको रोक दिया था गेट के ऊपर। गेट के अंदर जैसे मेरे अध्यक्षों की हिदायत है कि प्राइवेट आदमी अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन आप एक चौथा स्तंभ है, आप जो एक पत्रकारिता करते हैं, इसके आधार पर मैंने आपको अंदर आने दिया। वो भी आपने अपना इंटरव्यू दिया, भी मैं पत्रकार हूँ, तो आपसे मैं पहले कभी मिला भी नहीं था। मेरा कहने का भाव कि मैं यहाँ सुस्त नहीं बैठता ही। अब आपको मैं एग्जाम तौर पे एक बात बताता हूँ। आज से 2-3 साल पहले, एग्जैक्ट मैं आपको डेट तो नहीं बता पाऊंगा, रानिया की एक लड़की जो स्कूल की स्टूडेंट थी, मैं बाहर बैठ के ग्रिल के अंदर मैं रजिस्टर कंप्लीट कर रहा था, तो वो लड़की स्कूटी पे आई। स्कूटी पे आने के बाद मेरे ग्रिल से बाहर उसने रोड के ऊपर स्कूटी को रोक दिया। तो मैं काम करता, मेरी जजमेंट हुई कि ये स्कूटी है, आवाज़ से सुन के, ये मोटरसाइकिल तो नहीं स्कूटी है। मैंने तिरछी नज़र से उसको देखा, तो एक नौजवान लड़की थी स्कूल की ड्रेस में। अब मैं उसको पूछ भी नहीं सकता था भी यूँ क्या खड़ी है, क्यों खड़ी है, लेकिन मेरी निगाह उसमें थी। मतलब कहने का भाव है कि जो यहाँ मेरे इर्द गिर्द घूमता है उसको मैं शक की नज़र से देखता हूँ, क्यों मेरे कुदरती दिमाग में वहम हो जाता है कि ये आदमी बार बार चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई रीज़न है। तो वो लड़की चुपचाप देखते रही मेरी तरफ, उसके दिमाग में ये था कि भी ये मेरी तरफ नहीं देख रहा है, जबकि मेरी निगाह उसके अंदर थी। उस लड़की ने सबसे पहले अपना स्कूल का बैग रखा स्कूटी पे, और फिर हाथ से उसने अपनी घड़ी खोली। घड़ी खोल के जैसे ही सीट पे उसने रखा, मेरे को अभ्यास हो गया कि ये लड़की जाएगी। तो फिर मैं उसकी तरफ ध्यान था मेरा, जैसे ही उसने स्कूटी रखी और मेरी ये नहर है साथ हुई SDC अनलाइंड, इसके वो सीढ़ियों बिल्कुल छलांग लगाने के तैयार थी, और कुदरती मेरे पास वो दिमाग में, मैं एकदम अपना रजिस्टर छोड़ के मैं उसके पास भाग के गया। जाते मेरे मुँह से भगवान ने निकालता, ये मेरा कुछ नहीं हूँ जी, मैं एक भगवान का पैदा हुआ इंसान हूँ, और उसी की कृपा है। मैंने कुछ कर दिया, मैं कुछ नहीं करने वाला। ये परमपिता परमात्मा, मेरा उस पर विश्वास है, और उसके आधार पर मैं सारा कार्य करता हूँ। मैं जिंदा हूँ। लोग तो कहते हैं कि परमात्मा नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ परमात्मा है। तो उसके आधार पर मैंने उस लड़की को, भगवान ने मेरे मुँह से ये आवाज़ निकलवाई, जबकि मेरी नहर चल रही थी उस टाइम। जैसे ही मैं उस लड़के के पास गया, मैंने उसको हाथ पकड़ा और मैंने उसको आवाज़ लगाई, मैं बेटे क्या कर रही है, नहर तो मैंने बंद कर दी। जैसे मैंने ये लफ्ज़ निकाला मुंह से, तो वो एकदम चौंक के मेरी तरफ देखी, देखते मैंने उसका हाथ पकड़ लिया घसीटा। फिर मैंने उसको, मेरे यहाँ हाथ पे दांत भी मार दिए उसने, लेकिन मैं फिर भी अंदर ले आया। अंदर ले आने के बाद मैंने उन्हें बैठाया, पानी पुनी पिलाया। पुलिस को मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस आ गई, फिर मैंने पुलिस के हवाले कर दिया, जिंदा चली गई वो लड़की। तो मेरे कहने का भाव ये पन्नू साहब, जब भी कोई लेडीज़ या कोई आदमी 4 बार जब मेरे आगे से निकले, 3 बार निकल जाए, चौथी बार मैं उसको रोक लेता हूँ। बेशक वो मेरे गल पड़ जाए, चाहे लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, तो बेशक वो मेरे गल पड़ जाए, लेकिन मैं उसको रोक के पूछता हूँ कि भाई तू राउंड क्यों लगा रही है। अभी पीछे एक डवाली का था एक आदमी जो अपने परिवार से बिछड़े हुए 10 दिन हो गए थे उसको,
दिमागी परेशानी थी और डबाली थाने के अंदर उसकी रिपोर्ट भी हुई थी गुमशुदगी की। तो वो यहाँ घूमता रहा 2-3 दिन, मैं देखता रहा उसको। भाई ये पहले तो मैंने ये सोचा वैसे ही डिस्टर्ब है, लेकिन वो एक दिन बिल्कुल फ्लड का टाइम था और किनारे पे आके सो गया। तब मेरे को आवाज़ हुआ कि ये जाएगा। मैंने फिर उसको उठाया वहाँ से, वो लेके पकड़ के लेके आया, बैठाया। मैंने उससे पूछा बार बार पानी पिला के, वो मतलब कुछ नहीं बता पा रहा था, बस सिर्फ इतना ही बता रहा था मैं डबाली डबाली डबाली। फिर उससे मैंने पूछे बड़े प्रेम से उसको खुआए पिला के पानी पिला के बराक पूछा उसे क्या काम करता है, तो उसके मुंह में नाम नहीं निकला। उस टाइम मेरे को उसने एजेंसी का नाम बता दिया, तब मेरा नाम नहीं याद है। फिर मैं सीमेंट की दुकान में काम करता। फिर मैंने रानिया थाने में फ़ोन किया कि इसी तरह से एक आदमी 10 दिन से यहाँ घूम रहा है और ये कहानी है। तो उन्होंने कहा जी आप डबाली में फ़ोन करो। डबाली का मैंने SHO साहब का नंबर लेकर डबाली थाने में मैंने फ़ोन किया। उन्होंने मेरे को बताया कि जी आप इसको रखना, इसके नाम का तो पर्चा दर्ज है। फिर वो आए जी, उसके परिवार वाले आके मेरे को लेके उसको मैंने उसको वादा किया है। ठीक है सर, आखिरी सवाल है, कितनी खुशी मिलती है इसके बाद? और चाहे तो आप यहाँ पर फ्री बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कहीं कुछ भी ना संभालें, लेकिन आप फिर भी अब तक दर्जनों परिवारों की आपने लाइफ को बचाने का काम किया है। कितनी खुशी मिलती है? कैसे सब टाइम और सब चीज़ें मैनेज करते हैं? बहुत ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं सर, मैंने सुना। देखिए जी, खुशी की बात तो ये है कि एक तो आदमी का ध्येय होता है कि मैं ये कुछ करूं तो मेरे को कुछ मिले। मैं उसे एक परमात्मा की एक गाइडलाइन है कि कर्म करता जा फल की आस ना कर। तो मैं उस चीज़ की इच्छा नहीं करता। वो सरकार का काम है मेरे इस चीज़ लायक समझे, मुझे कुछ दे या ना दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते, अगर मेरे से कोई एक परिवार मेरे बचाने से एक परिवार बचता है तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। तो इसलिए मैंने इन परिवारों को बचाया। और मेरे एक परिवार की मेरे पास फोटोग्राफ्स पड़ी हैं, अखबार की कटिंग पड़ी है, किस किस को बचाया, किसके हवाले किया। 112 नंबर है तो रोज़ का काम है, तो बेचारे कहते रोज़ ही हो जाता है, ये पंगा होता रहता है। बहुत से परिवार ऐसे जो मतलब एक लेडीज़ तो 3 बच्चों को लेके आ गई जी। अच्छा। उसने 3 बच्चे थे और वो बैठे रही 12 बजे तक। लेडीज़ का मामला था और वैसे बिहार से संबंधित थी। तो मैंने सोचा भी हो सकता है भी ये कोई मच्छी वगैरह लेने आए, क्यों बिहारी लोग ज़्यादा मच्छी खाते हैं। तो यहाँ सामने इसी नीम के नीचे बैठी रही वो, दोपहर सुबह से लेकर दोपहर तक बैठी रही वो। 3 बजे के बाद में उस और लेडीज़ ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। उसने एक बच्चे को उठाया और पानी के अंदर सीढ़ियों तक लेके आ गई। मैंने उस बच्चे को पानी से निकाल लिया। उसके बाद मुझे पता हो गया था ये मारेगी इनको। फिर मैंने उसको बैठा के पूछा, बेहोश हो गई वो। पूछा मैंने उसके, लास्ट में बताया भी क्या कहानी की है। फिर उसने बताया, उसके घरवाले का नंबर लिया, घरवाले को फ़ोन किया, 112 नंबर को बुलाया, 112 वाले फिर आके उसको लेके गए। और सर आपको हाँ, एक रिटायर्ड थानेदार हैं यहाँ कोटिल गांव से ही, उनकी मैडम, वो भी दिमागी परेशान से सुबह घर से 10 बजे निकल गई, घर वालों को पता ही नहीं। और वो मेरी इसी सिरावली नहर में नीचे उतर गई। और मैं कुदरती सिरसा से आया था, मेरे साथ एक SPO था कृष्ण, उसकी ड्यूटी यही थी, पुलिस का SPO था। मैंने उसको एकदम बुलाया, भागे हम दोनों जने गए, निकाल के लाए। उस कृष्ण को भी एक प्रशंसा पत्र दे के SP साहब ने उन्होंने सम्मानित किया था और मेरे को सम्मानित किया। उन थानेदार को बताया, पूरा परिवार उनका लेने आया कि जी बहुत बढ़िया करे आपने, ये सुबह 10 बजे घर से गायब थी, आपने इसको बचा दिया। तो पन्नू साहब मतलब किस किस का जिक्र करूँ, बहुत सी ऐसे हैं। और ये मैं परमपिता परमात्मा का शुक्र करता हूँ, मेरे विभाग के अधिकारियों का शुक्र करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बागडोर को संभालने के लिए टाइम दे रखा है। जब तक मेरी लाइफ है ऐसा ही कार्य मैं करता रहूँ। भगवान से वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तेज रहने की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, सल्यूट करते हैं सर। आप वाकई एक फरिश्ते हैं जो लोगों के लिए अपनी बाजी भी जान पर लगाते हैं। आप इसी तरीके से मानवता के लिए काम करते रहें। बहुत बहुत सर। पन्नू साहब सलूट वाली कोई बात नहीं है, मैं भी आप जैसा एक इंसान हूँ, लेकिन मैं तो उस परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लायक उन्होंने मेरे को इस लायक समझ रखा है और मेरी कुछ ज़िंदगी दे रखी है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ जो कि O2 हेड के इंचार्ज हैं ओम प्रकाश जी, जिन्होंने वक्त निकाला। और वाकई ही ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं, दिल से सल्यूट करते हैं, जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ एक तरफ उनका एक दायित्व है जो सरकार की तरफ से है, दूसरा दायित्व वो इंसानियत की जो एक मानवता के तौर पर जो एक मिसाल है वो पेश करते हैं। और अब तक मेरी जानकारी में है 15 लोगों को उन्होंने मौत के मुंह में जाने से बचाया। 15 दूना 30 परिवारों को उन्होंने सेव किया है। और ऐसे में आप जब भी O2 हेड पर आएँ तो ओम प्रकाश जी से मिलिएगा, उनको आप ज़रूर उनकी प्रशंसा करिएगा, उनके लिए आप रिकमेंडेशन जितनी हो सकती करिएगा, ताकि उनको हरियाणा सरकार भी एक अवार्ड के साथ जरूर नवाजे। मैं उम्मीद करूँगा इस खबर में आप हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में उनके लिए आप शुभकामनाएं जरूर भेजिएगा।